परंतु जिन लोगों का लॉजिक वहां से गवर्न होता है, ऐसा था कि आप सबने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा, जो भारत के वामपंथियों के लिए उनका एक एक वाक्य ब्रह्म वाक्य होता है। भारत को वो उसी चश्मे से देखते हैं जिस कार्ल मार्क्स ने न कभी भारत आया, न संस्कृत पढ़ी, न कोई भारतीय भाषा पढ़ी, न कोई भारतीय ग्रंथ पढ़ा। उसने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में 1854 में एक आर्टिकल लिखा अमेरिका में, और उसमें उसने ये चीज प्रयोग की, उसने एक शब्द प्रयोग किया कि जो ब्रिटिशर्स भारत के साथ कर रहे हैं वो दुखद है परंतु आनंददायक भी है। He said कि whatever the Britishers are doing to India, the destruction is painful but pleasurable also। क्यों? उसने क्या कहा? हाथी गणेश, बंदर हनुमान और नंदी बैल को पूजने वाले हिंदू चाहे जितने भी डेवलप्ड क्यों ना हो, ये इसी लायक हैं कि इन पर हुकूमत की जाए, और उनके मानस पुत्र आज उसी नजरिए से देखते हैं। अब इसको समझने के लिए क्या दृष्टि सही है? कभी आप लोगों ने सोचा है कि गणेश जी के जो इन्होंने कहा हाथी का सर क्यों है, और हाथी का सर है चूहे की सवारी है, कुछ कनेक्शन, बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है ना। अब उसके बाद देखिए, सूंड जब भी आपने गणेश जी की देखी होगी तो वो यूं ही दिखी होगी, यूं नहीं, अपवर्ड्स। और गणेश जी क्या है? एक दंत। हाथी के तो दो दांत होते हैं, तो एक दंत क्यों है? अब एक ही दंत है तो दूसरा दांत, अगर आपने देखा होगा जो हाथ चार भुजाओं वाली गणपति जी की मूर्ति है, तो वो एक दांत तोड़कर हाथ में पकड़े हुए हैं। एक दांत था तो एक ही दांत होता, पर ये दूसरा दांत टूटा हुआ है। ऐसा क्यों है वास्तविकता में? और गणेश जी हैं क्या? अष्ट सिद्धि, रिद्धिपति सिद्धिपति। ठीक, 8 सिद्धियां क्या है? अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम में ईश्वरत्व, वशित्व। तो उनका पूरा स्वरूप जानते क्या है? वह शरीर में जो हमारे यहां चेतना की जागरण की प्रक्रिया होती है, वह उसके प्रतीक है। हाथी का सर इसलिए कि हाथी के सर पे गजमुक्ता होती है और सूंड कुंडलनी की शक्ति का प्रतीक है। चूहे की सवारी इसलिए है कि चूहा सदैव जमीन के अंदर जाता है, जब आप अंदर बैठ के ध्यान लगाएंगे तो आप अंदर की तरफ जाएंगे। सूंड सदैव ऊपर की तरफ इसलिए है कि वो कुंडलनी की ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति, यानी अगर आप नॉर्मल किसी व्यक्ति को ध्यान लगाए तो उसका हमेशा टेंडेंसी डाउनवर्ड्स जाती है। यानी अगर आपके ऊपर नियम कानून का रोक ना हो, तो जैसे पशु की प्रवृत्ति होती है ना कि जबरदस्ती जो चीज चाहूं कब्जा कर लूं, ये होती है डाउनवर्ड टेंडेंसी। जब वो अपवर्ड होती है, और उसके बाद क्या है? मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और आज्ञा चक्र के बाद, अब एक स्टेज के बाद की यात्रा अब द्वैत से नहीं चल सकती। यानी अब आपको ब्रह्म और संसार में से एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है, तो संसार से संबंध तोड़ना पड़ता है। इसलिए एक दांत है और दूसरा दांत तोड़ा हुआ है, फिर आगे की यात्रा ब्रह्मरंध तक जाती है। तो आप ये समझिए, अब जिसको इसके फंडामेंटल्स ही ना पता हो, उसकी हम गलती थोड़ी करते हैं। जैसे आप नमक खाते हैं, नमक का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl। NaCl में Na का मतलब है सोडियम और Cl का मतलब है क्लोराइड। ये आप तब समझ पाएंगे यदि आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी हो और केमिस्ट्री के बेसिक एलिमेंट्स पढ़े हो। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप NaCl को पढ़ेंगे नेकेल, फिर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका अर्थ ढूंढने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे नेकेल तो कोई शब्द नहीं होता, इसका मतलब या तो ये नेकलेस है या ये निकिल है। और ये पढ़ के आप जितना बड़ा अर्थ का अनर्थ करेंगे, उतना ही बेसिक ज्ञान के अभाव में हिंदू धर्म के देवी देवताओं के इस विराट चेतना के स्वरूप को समझने में वैसी गलती हमारे जो बौद्धिक प्रतिद्वंदी या मार्क्स के मानसपुत्र, मैकाले के मानसपुत्र कर जाते हैं।